चाहकर भी देना पड़ा। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जो आज जन सुनवाई करते हुए लोगों का समस्या समझा और जाना, उसी दरमियान जब उनसे पूछा गया कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है उस पर उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि उन लोग का जो आरोप लगाने का काम है वो चलता रहेगा। चूँकि उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि आडवाणी जी का रथ रोकने से लालू यादव ने क्या विकास किया, किस चीज़ का विकास हुआ। और आज नीतीश कुमार के सरकार में विद्यार्थी जो है वह इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग हो या जो भी विद्यार्थी है उनको पढ़ाई मिल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, ये सुनिए। सीएम हाउस में कई मुस्लिम नेता कल मिले गए थे, ये विजुअल सामने भी आया है। अब हमारे जो अल्पसंख्यकों की जो हमारे नेता हैं और सब लोगों ने अपनी भावना से माननीय नेता को अवगत कराया और माननीय नेता ने कहा है कि आपकी जितनी भी भावनाएं हैं उनको हम लोगों की पार्टी जेपीसी में अपनी बातों को रखेगी। और जेपीसी जाने का मतलब ही ये है कि पूरे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी भावनाओं को जेपीसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग कि व्हाट दे फील अबाउट द न्यू वक्फ बोर्ड पॉलिसी। कुछ कानून में अच्छे हैं, उसमें कुछ कानून लोगों को लगते हैं खराब हैं उसमें, तो उनमें होलिस्टिक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके कानून को बनाना। क्योंकि जब कानून बनता है, कोई भी कानून बनता है, उसमें एक पक्ष होता है जो पक्षधर होता है और एक पक्ष होता है जो उसके विरोध में होता है। क्योंकि जो वक्त पर काबिज हैं उनको लग रहा है कि हमारा जीत जा रहा है, लेकिन जो लोगों को हर एक तरह से, तो माननीय नेता का कहना था आपकी भावनाओं को हमारी पार्टी जेपीसी में रखेगी और इंक्लूसिव डिसीजन हो उसका प्रयास करेगी। उस करने के लिए आज जेडी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, एक्सेप्ट दैट कि आडवाणी जी का रथ रोका है, तो आडवाणी जी के रथ रोकने से किसी मुसलमान को भोजन मिलता है क्या? पहले बताइए। 45 करोड़ का हमारा बजट था जब लालू प्रसाद यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अल्पसंख्यक कल्याण का। आज 7.5 गुना बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। कोई राज्य है ऐसा देश में जहां आईएएस, आईपीएस और बीपीएससी की परीक्षार्थियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो, रेजिडेंशियल कोचिंग की? किसी राज्य का नाम बता दीजिए। 250 बच्चे बीपीएससी 2 साल में कंप्लीट किए हैं उस कोचिंग के माध्यम से हज भवन में। 7th पे कमीशन को लागू किया मदरसों में नीतीश कुमार ने। 22,000 मदरसों को सरकारीकरण किया नीतीश कुमार ने। इस प्रदेश में सब जगह रेजिडेंशियल विद्यालय खोलने का निर्णय किया नीतीश कुमार ने। लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया? आडवाणी जी के रथ रोकने के अलावा इससे कोई लड़का पढ़ता है क्या? पूरे प्रदेश में सर्वे कराया नीतीश कुमार ने। तारमी मरकज का गठन किया नीतीश कुमार ने। तो जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो आदमी कानून बना रहा है और आपके आने वाली नस्ल और पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है, उसके साथ मुसलमान खड़े रहेंगे कि खाली रथ रोकने वाले के साथ खड़ा रहेंगे? एक भी सत्ता संरक्षित अपराधी का नाम ले, जैसे तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम ले, किसके सत्ता किसके संरक्षण में अपराध हो रहा है, एक व्यक्ति का भी नाम ले। यहाँ 5 रुपया नीतीश कुमार के राज में कोई जबरदस्ती चंदा नहीं ले सकता है। ये सुशासन का राज है। घटनाएं हो रही है, हम ये नहीं कहते हैं घटनाएं नहीं हो, लेकिन कोई घटना ऑर्गेनाइज्ड घटना नहीं है। कोई भाई भाई में झगड़ा है, कोई जमीन का झगड़ा है, कोई लड़की का झगड़ा है, कोई कहीं आपसी विवाद है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कह दीजिएगा कि यहाँ पर पहले जिस तरह से इनके पिताजी के राज में रंगदारी वसूला जाता था, इनके पिताजी के राज में जिस तरह से अपहरण होता था, पूरे बिहार में देश में पहला अपहरण उद्योग का नींव लालू प्रसाद यादव के राज में रखा गया है। ये तो पूरी दुनिया जानती है ना। आवाज कर रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है, एक आदमी का नाम बताइए। ऐसे कुछ ट्वीट कर दीजिएगा, टीम रखे हुए हैं, वो ट्वीट मार दिए भोरे भोरे, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, तो अखबार उठा लेता है, मीडिया उठा लेता है। इसका कोई मतलब नहीं है ना भाई। वो जो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहा है, वही करे ना। क्राइम बुलेटिन कौन जारी कर रहा है? जिनके पिता के राज्य में इस देश प्रदेश की जनता ने 15 साल तक राज्य पाट दिया और जिनके राज्य में 118 नरसंहार हुए, 118 नरसंहार। तो दलित अप्रकाश को मार रहा है, अप्रकाश दलित को मार रहा है, और इन लोग नरसंहार रोकने में सक्षम नहीं हो पाए। 2 जेल ब्रेक हुआ, जहानाबाद और नवादा इनके राजपाट में हुआ।
नीतीश कुमार के राजपाट में एक भी जेल ब्रेक हुआ, एक भी कोई नक्सल घटना हुई, एक भी कोई दंगा हुआ, एक भी कोई जातीय उन्माद का घटना घटी, कोई नरसंहार हुआ? जिनके राजपाट में सब कुछ ठीक चल रहा है उनके बारे में क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अब इनको कोई काम ही नहीं है, बैठ के बुलेटिन जारी करना है, तो क्या करें? कहा कि उनके जो चेलचे बेलचे हैं, उनके जो चेलचे बेलचे साथ में रहते हैं वही ट्रांसफर पोस्टिंग वाला भी काम करते हैं, उनसे कुछ काम हो नहीं रहा, थक गए हैं, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इस तरीके की बात उन्होंने कल भी कहा। हाँ, रिटायरमेंट देके इन्हीं लोग को करा देना चाहिए कि लोग फिर से रंगदारी और अपराधी सब कराने लगे। चलिए ठीक। कि बिहार लंबे समय के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई हर एक जिलों में होना शुरू हुई। तो अभी हमको मात्र 2 साल हुआ है और इन 2 वर्षों में हमने अपने इंजीनियर पढ़ाने वाले लोगों को लेकर के साथ साथ जो हमने उनका अपॉइंटमेंट किया है, हर कैबिनेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग कुछ न कुछ बहालियां कर रही है और हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ रहा है, अब आप एक साल किसी जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिएगा तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि उसी दिन पूरा 100% उसका स्टूडेंट आपको मिल जाए। तो हम लोग प्रयासरत हैं और हम लोगों को है और हमारा अभी जो सीटें हैं वो हमारा 95 to 99% बढ़ी रहती हैं। और आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी ने सीधा सीधा कहा है कि नीतीश के राज में सारा काम सही से चल रहा है। छात्रों की पढ़ाई की अगर बात करें तो बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए छात्रावास के साथ साथ जो कोचिंग की का व्यवस्था रखा है नीतीश कुमार ने, वो क्या कभी 2005 के पहले संभव हुआ किया? और उन पर कटाक्ष करते हुए बहुत ऐसी बात है जिस पर अशोक चौधरी ने लालू यादव और आरजेडी के पूरी पूर्व की व्यवस्था को इंकित करते हुए उन्होंने कहा कि अब भी शिक्षा के स्तर पर उंगली उठाते हैं तो ये अशोभनीय बात होगी। केबीसी न्यूज़ पटना के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।